दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में उनकी रैली की तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह की जनसभा के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के लिए पताही हवाई अड्डा, पुलिस लाइन समेत कई जगहों के विकल्पों पर विचार किया जा रहा। बड़ीखबर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गरहा थाना इलाके में पुलिस के डर से भाग रहे एक लड़के की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने भारी बवाल काट दिया। पुलिस टीम रामपुर जयपाल गांव में शराब केस में छापेमारी करने पहुंची थी और पुलिस के डर से पानी भरे गड्ढे में कूदे किशोर उर्फ जितेंद्र कुमार उर्फ चुनचुन की डूबने से मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने गरहा थाने पर हमला कर दिया और थाने में घुसकर तोड़फोड़ की और परिसर में खड़ी बोलेरो और सुमो समेत जब्त करके रखी 10 बाइक फूंक दी। बड़ीखबर, बिहार में हजारों नर्सों का एक ही झटके में तबादला। सरकारी आदेश के बाद मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम के आवेदनों के आधार पर एक बार में 1071 एएनएम का तबादला किया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। एएनएम को एक जिला से दूसरे जिला में भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अस्थायी रूप से नियुक्त एएनएम काफी दिनों से तबादले का आग्रह विभाग से कर रही थी, जिसके बाद विभाग ने एक बार में एएनएम तबादले का आदेश जारी किया है। बड़ीखबर, बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद कई दलों में दो फाड़ सर्वे पर उठने लगी है सवाल। फजीहत के बाद सरकार ने कर्मचारी पर कार्रवाई की कही बात। बिहार में जारी की गई जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर सियासत तेज है, वहीं इस पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों को अब तक विपक्ष ही गलत ठहरा रहा था, अब इस पर सत्ता पक्ष के लोग भी प्रश्न खड़ा करने लगे हैं। आंकड़े जारी होने के बाद भाजपा जातीय गणना के आंकड़े पर सवाल खड़ा कर रही थी और अब जनता दल यूनाइटेड के ही एक नेता ने इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया है। जदयू के प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है और रिपोर्ट को लेकर एक तरफा तो कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सवर्ण की आबादी घटने पर भी चिंता जाहिर की जा रही है। जातीय गणना की रिपोर्ट को भाजपा ने हड़बड़ी में तैयार की गई बताते हुए आरोप लगाया कि यह रिपोर्ट आधी अधूरी है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े किए हैं और पूछा कि आखिर सवर्णों की संख्या इतनी कम कैसे हो गई, और ये भी लिखा कि आखिर जो सवर्ण 2022 तक 22% थे वो अब 11% पर कैसे आ गए। जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर जीतनराम मांझी ने भी सवाल खड़े किए हैं। बड़ीखबर, उपेंद्र कुशवाहा के डेटा लीक करने पर सुशील मोदी ने सरकार से मांगा जवाब। पूछा कि जेडीयू प्रवक्ता के पास ये आंकड़े कैसे आए। जेडीयू प्रवक्ता के पास उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी जातीय जनगणना के आंकड़े कैसे आए, कितने लोगों के ऐसे आंकड़े कितने लोगों को लीक किए गए हैं, ऐसे सवालों का उत्तर सरकार को देना होगा। कुशवाहा या किसी भी व्यक्ति के आंकड़े जारी करना निजता के अधिकार का उल्लंघन और कोर्ट की अवमानना है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सर्वे में फर्जीवाड़ा होने और कई जातियों की संख्या बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा दर्ज करने की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जातीय सर्वे को पूरी तरह त्रुटिहीन और प्रमाणिक बता करके मुख्यमंत्री सारी गड़बड़ियों पर पर्दा डाल रहे। बड़ीखबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में सीओ साहब ने 2 अटॉर्नी कर्मचारी के साथ मिलकर युवती का किया गैंगरेप, नौकरी का भी दिया था झांसा। बिहार के मुजफ्फरपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर महिलाओं की रक्षा करने वाले ने ही युवती की आबरू लूट ली। खबर यह है कि एक युवती ने काटी सीओ पर नौकरी दिलाने के नाम पर रेप करने का आरोप लगाया। पीड़ित युवती ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि काटी अंचलाधिकारी राजशेखर ने कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर गलत काम किया। महिला ने आरोप लगाया कि सीओ ने अपने घर पर बुलाकर करीब 1 महीने तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बड़ीखबर, सिपाही भर्ती का पर्चा व लीक अभ्यर्थियों के पास मौजूद थी आंसर की ईओयू करेगा जांच। बिहार पुलिस में 21,000 से अधिक पदों के लिए आयोजित सिपाही बहाली की परीक्षा में पेपर लीक जानकारी सामने आ रही है और राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित अशोक नगर मोहल्ले में स्थित रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में नकल करने के आरोप में कई अभ्यर्थी जेल भेजे गए हैं। सिपाही बहाली की परीक्षा के दौरान हुई संयमितता को लेकर जांच आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच शुरू कर दी है और ईओयू ने इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इनकी मॉनिटरिंग खुद एडीजी नैयर हसनैन खान कर रहे। बड़ीखबर, जीतनराम मांझी ने कहा कि मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दें, नीतीश कुमार मांझी की बड़ी मांग। बिहार में जातीय गणना की आंकड़े जारी होने के बाद इसको लेकर सियासत तेज है और इसको लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। मांझी ने नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल बर्खास्त करके जातीय गणना के आंकड़ों के आधार पर मंत्री परिषद गठन करने की डिमांड रखी है। जीतनराम मांझी ने ट्वीट करके लिखा कि जिसकी जितनी संख्या भारी
मिले उसको उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं कि राज्य मंत्रिमंडल को अभी तुरंत बर्खास्त करके संख्या आधारित मंत्री परिषद का गठन कर दें, जिससे समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व का मौका मिल जाए और दरी बिछाने वाला ही मुख्यमंत्री भी बने। बड़ी खबर, राज्य में जातीय गणना पर सवाल करने वाले कोयरी धानुक जैसे समाज का नोटिस नहीं लेगी सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपत्ति है तो जाकर प्रधानमंत्री से मिल लीजिए। बिहार में जाति गणना के आंकड़ों को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। कुशवाहा, धानुक, मल्लाह, मुसहर जैसी कई जातियों के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आंकड़ों में भारी गड़बड़ी की गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस पर जवाब दिया और तेजस्वी यादव ने ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के पास जाने को कहा। दिल्ली में लैंड फॉर जॉब मामले में जमानत मिलने के बाद पटना वापस लौटे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की। इस दौरान सवाल पूछा गया कि कई जाति के लोग जातीय गणना के रिपोर्ट पर आपत्ति जता रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय गणना हो गई तो कुछ लोग आपत्ति पेश करेंगे, जिनको भरोसा नहीं हो तो बोलिए मोदी जी को भारत सरकार करवा दे। जो लोग आपत्ति पेश कर रहे हैं उनसे कहिएगा कि प्रधानमंत्री जी से मिलकर कहिए ना कि करा दे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग जाति जनगणना करवा रहे उन पर आपत्ति हो रही है और जो लोग नहीं करते उनकी वाहवाही हो रही है। बड़ी खबर, राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में तंत्र मंत्र के चक्कर में ढोंगी बाबा ने महिला से किया दुष्कर्म, मामला उजागर होने के बाद कर दी हत्या। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में 30 वर्षीय महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है और उसके सिर पर चोट के गहरे निशान थे। बताते चले कि देर रात जिन उतारने के लिए बाबा उसके घर पर आया था। इस दौरान बच्चों को घर में बंद करने की हिदायत देकर बाबा ने उसके साथ खुलेआम दुष्कर्म किया। महिला अभी से तनाव में थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसने बाबा की करतूत पड़ोसी को बता दी। इसके बाद महिला की हत्या करके उसका शव फेंक दिया गया। महिला वैशाली जिले के गोरोल थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और वह नगर थाना क्षेत्र में किराए का मकान लेकर 2 बच्चों के साथ रहा करती थी और वह घरों में चौका बर्तन एवं खाना बनाने का काम किया करती थी। बड़ी खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए। मांझी ने कहा कि सरकार ने जातीय गणना की जिस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं और सरकार से पूछा कि आखिर यादवों की संख्या अचानक 4% से 14% कैसे हो गई। मांझी ने यादवों की बड़ी संख्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछली बार 1931 में जब जातीय गणना हुई थी उस वक्त यादव जाति के लोगों की संख्या बिहार में महज 4% से कुछ अधिक थी, लेकिन इस जातीय गणना में यादवों की संख्या 14% से अधिक बताई जा रही है। यादव जाति के लोगों की संख्या इतनी कैसे बढ़ गई और दूसरी जातियों के लोगों की संख्या कम हो गई। बड़ी खबर, राज्य में पुलिस की परीक्षा के पेपर लीक होना नीतीश कुमार के लिए शर्म की बात। एग्जाम रद्द होने पर आरसीपी सिंह का तीखा हमला। बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के कारण पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी दल सीधे सीधे सरकार की नाकामी का नतीजा बता रही है। आरसीपी सिंह ने कहा कि किसी भी परीक्षा के पेपर लीक होना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए शर्म की बात है। नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री हैं बल्कि बिहार के गृह मंत्री भी हैं। ऐसे में पुलिस विभाग की परीक्षा के पेपर लीक होना उनके लिए काफी शर्मिंदगी की बात है। बिहार के 23,000 से अधिक बेरोजगार बच्चों को नौकरी मिलने वाली थी और बेरोजगार बच्चे सालों भर तैयारी करते हैं और बाद में परीक्षा ही रद्द हो जाती है। बढ़कर बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता को नक्सलियों ने धमकी भरा पत्र भेजकर 10 लाख रुपए लेवी की मांग की है। ऐसा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी थाना क्षेत्र के फकुली ओपी के मनकौली निवासी आरजेडी नेता एवं पैक्स अध्यक्ष प्रदीप यादव को नक्सली संगठन ने पत्र भेजकर जान बख्शने के एवज में 10 लाख रुपए लेवी की मांग की है। लेवी 2 किस्तों में देने को कहा गया है। पत्र मिलने के बाद राजद नेता ने फकुली ओपी में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने देर रात दरवाजे पर फायरिंग का भी आरोप लगाया। पीड़ित प्रदीप यादव ने बताया कि 10 साल पहले भी 24 जून 2013 को उसके घर पर नक्सली संगठन ने हमला किया था और इसमें उनके पुत्र और भाई की हत्या कर दी गई थी। बड़कर प्रशांत किशोर ने सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने पर कसा तंज। कहा कि बिहार में प्रश्न पत्र लीक हुए बिना नहीं होती कोई परीक्षा। बिहार में 1 अक्टूबर को आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दी गई है। साथ ही 7 और 15 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर राज्य में राजनीति तेज है। विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष है और वहीं इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में प्रश्न पत्र का लीक होना कोई खबर नहीं है। हाँ, अगर बिना प्रश्न पत्र लीक हुए परीक्षा हो जाए तो वह सबसे बड़ी न्यूज होगी। प्रशांत किशोर ने पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि बिहार में यह रोजमर्रा की घटना बन गई है। पिछले बार भी जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था तब बहुत सारे छात्रों ने मुझसे कहा था कि आप इस पर कुछ बोलिए, ट्वीट कीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने उस समय भी कहा था और अब भी कह रहा कि पिछले 10 सालों में 60 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और इस पर कोई जवाबदेही तय नहीं हो पाया है।
और एक बार ठाकुर विवाद के बीच आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। बाहुबली आनंद मोहन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और अब ठाकुर विवाद के बाद पहली बार आनंद मोहन नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा। बताते चले कि आरजेडी सांसद मनोज झा के राज्यसभा में ठाकुर का कुआं कविता पढ़े जाने के बाद आनंद मोहन और उनके बेटे आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने सवाल उठाए थे और इसे राजपूत समाज के स्वाभिमान से जोड़कर मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव एवं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत पूरी पार्टी ने मनोज झा के बयान का समर्थन किया था और लालू यादव ने आनंद मोहन और उनके बेटे को बेवजह की विवाद पैदा करने की बात कही थी। इसके बाद से ही आनंद मोहन और उनके बेटे ने चुप्पी साध ली थी और इस विवाद में नीतीश कुमार ने सीधे रूप से कोई टिप्पणी भी नहीं की। बड़ीखोर राज्य के गया जिले में पॉकेटमार का गिरोह एक्टिव। पलक झपकते ही महिला झपटमार ऐसे कर देती है सामान गायब। भादों की पूर्णिमा आते ही पितरों का आगमन हो जाता है, यानी भादो महीने के पूर्णिमा से हुए शुरू कृष्ण पक्ष के पूरे 16 दिन को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान वंशज अपने पितृ को पिंडदान और तर्पण करते हैं और माना जाता है कि इस दौरान किया गया पिंडदान सीधे उनके पूर्वजों तक पहुंच जाता है। गया में लगे पितृपक्ष मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेश से आए झपटमार गिरोह और महिला पॉकेटमार के आतंक से पुलिस परेशान है। उत्तर प्रदेश से आए पिंडदानी का 96,000 नकद, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज से भरा बैग लेकर उचक के फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने तत्परता जुटाते हुए मुफस्सिल थाना पुलिस ने 4 युवकों और 3 युवतियों को संदिग्ध अवस्था में अरेस्ट किया है।